हेलो बच्चों। हम लोग स्टार्ट करते हैं भक्ति आंदोलन, जो अगला लेक्चर हमारा था। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हमारा अगला लेक्चर रहेगा भक्ति आंदोलन। ठीक है बच्चों, तो अब इस भक्ति आंदोलन भी समाज सुधार के लिए ही चलाए गए बेसिकली। तो देखो, पहला पॉइंट कहता है इसका आरंभ दक्षिण भारत में पल्लव वंश के समय हुआ। किसका? भक्ति आंदोलन का। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए बहुत से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा इस चैप्टर को, इस पूरे टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, इसका आरंभ आलवार व नयनार संतों ने किया था। इसका आरंभ यानी इसको स्टार्ट किया था आलवार व नयनार संतों ने। अब बच्चों, आलवार क्या थे? भगवान विष्णु के अनुयायी थे। ठीक है बच्चों, आलवार कौन थे? भगवान विष्णु के अनुयायी थे। और ये कितने थे? 12 थे। आंडाल, महिला आलवार संत जो थी उन्हें आंडाल कहा जाता था। ठीक है बच्चों, आंडाल कौन होता था? महिला आलवार संत को आंडाल कहा जाता था। इसे दक्षिण भारत की मीराबाई भी कहा जाता था। कुलशेखर, यह केरल का राजा था। ठीक है। नयनार, ये भगवान शिव के अनुयायी थे। तो देखो, आलवार जो थे भगवान विष्णु के अनुयायी वाले संत हैं। नयनार जो थे वो कौन थे? ये भगवान शिव के अनुयायी थे। इनकी संख्या 63 थी। कुछ प्रमुख संत कौन कौन थे? जैसे मणिक वाचांगर, त्रिज्ञान, सुंदर मूर्ति। ठीक है। और तेवरम, नायार संतों के भजनों का संकलन जो होता है वो तेवरम कहलाता है। बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें बहुत याद रहनी जरूरी हैं कि तेवरम क्या है। तेवरम जो है नयनार संतों के भजनों का संकलन क्या कहलाता है? तेवरम। और नयनार कौन है? ये वो संत हैं जो भगवान विष्णु के अनुयायी थे। ठीक है। अब है वादरायण ब्रह्मसूत्र। अब इसके हिसाब से जो ये संत थे ये कितने भागों में डिवाइडेड थे? 5। शंकराचार्य, रामानुज, माध्वाचार्य, निम्बार्क और वल्लभ। शंकराचार्य क्या है? अद्वैतवाद। रामानुज क्या है? विशिष्ट अद्वैतवाद। माध्वाचार्य द्वैतवाद। निम्बार्क द्वैत अद्वैतवाद बोध। वल्लभ शुद्ध अद्वैतवाद। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं शंकराचार्य की। हमें जो जो पढ़ना बस उतनी चीज़ों के लिए हमें जाना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है इस पर। ठीक है बच्चों, डिटेल में तो आपकी किताबों में भी लिखा हुआ है, तो डिटेल के तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। शंकराचार्य, इनका जन्म हुआ था कलादी या कलाडी, आज के समय में उसे कहते हैं केरल में। इनका दर्शन क्या था? ये किस फिलॉसफी को फॉलो करते थे? अद्वैतवाद को। संप्रदाय क्या था? स्मृति। और शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। कौन कौन से 4 मठ देख लीजिए आप। ज्योतिष पीठ जो कहलाती है बद्रीनाथ उत्तराखंड में। शारदा पीठ जो कि है द्वारिका गुजरात में। गोवर्धन पीठ जो कि है पूरी उड़ीसा में। और एक है श्रृंगेरी पीठ जो कि मैसूर कर्नाटका में है। ठीक है, कांची तमिलनाडु। ज़्यादातर इनके जो शंकराचार्य होते हैं उनके नाम आपने सुने होंगे, सरस्वती के नाम से होते हैं। ठीक है, तो चारों दिशाओं में एक एक शंकराचार्य का मठ है और चारों दिशाओं के लिए अलग अलग शंकराचार्य भी हैं। रामानुजाचार्य, जन्म इनका हुआ था इनका जन्म हुआ था श्री पेराम्बदुर। दर्शन इनका था विशिष्ट अद्वैतवाद। इनका मुख्यालय कहाँ है रामानुजाचार्य का? श्रीरंगम। संप्रदाय श्री। चोल शासक कुलोत्तुंग द्वितीय ने भगवान विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। रामानुजाचार्य ने इस मूर्ति को पुनः तिरुपति बालाजी में स्थापित करवाया तथा तिरुपति बालाजी को अपना मुख्यालय बनाया। और इनकी एक पीठ है गलताजी जो कि जयपुर में है। माध्वाचार्य, इनका संप्रदाय था ब्रह्म, दर्शन था द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य, संप्रदाय था इनका सनकादिक, दर्शन था द्वैतवाद। सलेमाबाद अजमेर में इनकी पीठ है। वल्लभाचार्य, इनका दर्शन था शुद्ध अद्वैतवाद, संप्रदाय रुद्र पुष्टि मार्ग। कृष्णदेव राय के समकालीन थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप मंडली की स्थापना की। यह भगवान कृष्ण को बाल रूप में पूजते हैं। कौन? वल्लभाचार्य के गुरु। और पीठ नाथद्वारा। वल्लभाचार्य में ये आपने आजकल सुना होगा वो प्रेमानंद महाराज जो आपके मथुरा में बहुत फेमस है, वो उसी संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। ठीक है। रामानंद, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। प्रथम संत जिन्होंने हिंदी भाषा में उपदेश दिए थे और इनके प्रमुख 12 शिष्य थे। कबीर जी, ये बनारस के जुलाहा थे। जुलाहा मतलब बुनकर। निडर संत के रूप में भी प्रसिद्ध थे। हिंदू व मुसलमान दोनों इनके अनुयायी थे। इन्होंने धार्मिक आडंबरों, मूर्ति पूजा, अंधविश्वासों, अवतारवाद, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सामाजिक असमानता का विरोध किया। वह समतामूलक समाज व हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ब्रह्म को निर्गुण, निर्विशेष व निराकार बताया। एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर बेचारी। पुस्तक इनकी बीजक, शाखी। सिकंदर लोदी ने मगहर यूपी में इनकी हत्या करवा दी थी।
फिर थे रैदास, संप्रदाय था इनका रायदासी, निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि भी कहे जाते हैं और ये मीराबाई के गुरु थे। तुलसीदास जी सगुण भक्ति के समर्थक, पुस्तक रामचरितमानस, भाषा अवधि, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। बच्चों अगले हैं सूरदास, पुस्तक सूरसागर, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। सूरदास, तुलसीदास और जो आपके दीनदयाल जो थे इस अकबर के समकालीन थे, ठीक है। अब है चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म हुआ है नदिया बंगाल में, वास्तविक नाम इनका था विशंबर, इन्हें निमाई भी कहा जाता है। संप्रदाय गौंडीय, संकीर्तन प्रथा को लोकप्रिय किया। शंकरदेव, यह असम के थे, एक शरण संप्रदाय को चलाया इन्होंने, शरण संवत चलाया इन्होंने, असम का चैतन्य महाप्रभु इन्हें कहा जाता है। अब है महाराष्ट्र धर्म, इसका आरंभ पंढरपुर महाराष्ट्र से हुआ है। यह विठोवा यानी विट्ठल यानी विष्णु की पूजा करते हैं ये लोग। महाराष्ट्र धर्म दो तरह से डिवाइड हुआ, बरकरी, धरकरी। अब बरकरी जो है वो कृष्ण के अनुयायी हैं, धरकरी जो है वो राम के अनुयायी हैं। सीधी सी बात है, धरकरी जो संप्रदाय है वो बेसिकली राम को मानने वाले लोग हैं, जो बरकरी हैं ये कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। राम के मानने वाले अनुयायियों में समर्थ गुरु रामदास बहुत फेमस हैं। कृष्ण के मानने वाले अनुयायियों में ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम शिवाजी के समकालीन हैं। शिवाजी ने इन्हें आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। गुरु नानक देव, सिख धर्म, इनका जन्म 1469 AD तलवंडी, आधुनिक नाम ननकाना साहिब में हुआ था। जन्म से क्षत्रिय यानी हिंदू थे। इन्होंने धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वास, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था एवं सामाजिक असमानता का विरोध किया। यह सामाजिक समानता के समर्थक थे। कौन? गुरु नानक देव। यह सामाजिक समानता के समर्थक थे। ब्रह्म को निर्गुण, निराकार व निर्विशेष माना था इन्होंने। इन्होंने ब्रह्म को निर्गुण, निराकार व निर्विशेष माना था। इन्होंने बगदाद, फारस, मक्का, मदीना की यात्राएं की। इन्होंने मंदिरों एवं मस्जिदों में उपदेश दिए। इन्होंने हिंदू व मुस्लिमों को सच्चा हिंदू व सच्चा मुसलमान बनने की शिक्षा दी। इन्होंने पंजाबी, संस्कृत व फारसी भाषा में उपदेश दिए। गुरु अंगद देव, इन्होंने गुरुमुखी लिपि की रचना की। गुरु ग्रंथ साहिब गुरुमुखी लिपि में ही लिखा गया है। इन्होंने लंगर व्यवस्था को भी नियमित किया, मतलब जो भंडारा चलता सिखों में। गुरु अमरदास जी, इन पर पहले भागवत धर्म का प्रभाव था। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की और सती प्रथा पे रोक लगवाई। गुरु रामदास, अमृतसर शहर बसाया इन्होंने। गुरु अर्जुन देव, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया, गुरु ग्रंथ साहिब को एकत्रित करा। इन्होंने हर मंदिर, गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया, शान शौकत से रहना आरंभ किया और सिखों से रेगुलर कर लेना प्रारंभ किया टैक्स। गुरु हरगोविंद, इन्होंने मीरी पीरी प्रारंभ आरंभ की, सैनिक संत के रूप में जाने जाते थे, मांस खाने की अनुमति प्रदान की है। गुरु हरराय, इन्होंने गुरु तेग बहादुर को बाकल दे बाबा की उपाधि दी थी। गुरु हरकिशन सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन बहुत आता है। इनका जन्म पटना में हुआ। आनंदपुर साहिब को अपना केंद्र बनाया। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, पाहुल पद्धति आरंभ की, पंच कंकार या कांकर का सिद्धांत दिया। केस, कंघा, कृपाण, कड़ा, कक्ष मतलब पगड़ी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, 10वें पातशाह का ग्रंथ जफरनामा। यह एक शिकायती पत्र था जो औरंगजेब को लिखा गया था। इसकी भाषा थी फारसी। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित किया। सिख सेना ने 39 चमकौर के युद्ध में विशाल मुगल सेना को पराजित किया। नांदेड़ महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। भक्ति आंदोलन का योगदान क्या रहा? संतों ने धर्म की उदार एवं सरल व्याख्या की। संतों ने ब्राह्मणों की मध्यस्थता को अस्वीकार किया और भक्ति मार्ग पर बल दिया। संतों ने धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वास, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता का विरोध किया।
कई संतों ने एकेश्वरवाद व निर्गुण भक्ति की अवधारणा पर बल दिया। कई संतों ने मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया। इन्होंने सामाजिक समानता का समर्थन दिया। ये हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे। संतों ने स्थानीय भाषाओं में उपदेश दिए, जिससे स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा व संगीत पर बल दिया, जिससे संगीत की शैलियाँ विकसित हुई। भक्ति आंदोलन व सूफीवाद के चरण। प्रथम चरण, धर्म की सरल एवं उदार व्याख्या की गई। द्वितीय चरण, भक्ति आंदोलन व सूफीवाद के 3 चरण हैं। पहला चरण, धर्म की सरल एवं उदार व्याख्या की गई। द्वितीय चरण, सामाजिक समानता पर बल दिया गया। तृतीय चरण, हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय पर बल दिया गया। सूफीवाद का महत्व एवं योगदान। सूफी संतों ने इस्लाम की सरल एवं उदार व्याख्या की। सूफी संतों ने इस्लाम की आत्मा एकेश्वरवाद तथा सामाजिक समानता पर बल दिया। सूफी संतों ने इस्लाम में व्याप्त धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता का विरोध किया। सूफी संतों के उदार रूप से इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। सूफी संतों ने समय यानी संगीत पर विशेष बल दिया, जिससे कई गायन शैली जैसे कव्वाली, तराना का विकास हुआ। सूफी संतों ने भी कई भाषाओं में उपदेश दिए, जिससे स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। गेसुदराज, मिरात उल आसरीन, रेख्ता या हिंदवी। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत अवधी हिंदी में, कुतुबन, मृगावती अवधी हिंदी, मुल्ला दाऊद चंदायन। सूफी संतों की उदार नीतियों का प्रभाव शासकों पर भी पड़ा, जिससे उन्होंने उदार नीतियां अपनाई। अब मराठा की बात करते हैं तो मराठा में मुगल काल की बात कर, जो मध्यकालीन भारत है उसमें शिवाजी का भी रोल काफ़ी है। शिवाजी का क्या जन्म 1627 में सिवनेर पूना में हुआ था। पिता शाहजी भोसले अहमदनगर की सेवा में थे। पूना इन्हें जागीर में प्राप्त हुआ। इनकी माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के जीवन का सर्वाधिक प्रभाव जीजाबाई का ही था। राजनीतिक गुरु थे इनके दादा कोंडदेव या कोंडदेव। राजनीति की शिक्षा दादा कोंडदेव से ही ग्रहण की। प्रशासनिक अनुभव पूना से प्राप्त किए। धार्मिक गुरु इनके थे समर्थ गुरु रामदास। 1646 तोरण के किले को जीता। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया 1656 में इन्होंने। 1659 अफजल खान की हत्या कर दी। 1663 मुगल गवर्नर शाइस्ता खां को पराजित किया। 1664 शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया व लूट लिया उसे। 1665 पुरंदर की संधि हुई। 1670 सूरत पर आक्रमण किया। 1674 राज्याभिषेक हुआ इनका। बनारस के प्रसिद्ध ब्राह्मण गंगा भट्ट को आमंत्रित किया गया। शिवाजी ने छत्रपति, गो प्रतिपालक, ब्राह्मण प्रतिपालक, हिंदू उद्धारक की उपाधि धारण की। शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया गांव से था। राज्याभिषेक के 12 दिन पश्चात जीजाबाई की मृत्यु हो गई। शिवाजी ने दूसरा राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से करवाया। 1680 शिवाजी की मृत्यु हुई। संभाजी इस समय पनहाला के किले में कैद थे। फिर छत्रपति संभाजी 1680 से 89 संगमेश्वर नामक स्थान पर मुगल सेना ने पकड़ लिया था। फिर बने राजा राम 1689 से 1700। फिर ताराबाई 1700 से 1707। शिवाजी के अष्ट प्रधान 1674 पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर, अमात्य मजूमदार वित्त मंत्री, सुमंत दबीर विदेश मंत्री, वकिया नवीस गृह मंत्री, शुरनवीस या चीटनवीस पत्रचार मंत्री, सरे नौबत प्रधान सेनापति, पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रमुख और न्यायाधीश। अन्नोजी दत्तो ने महाराष्ट्र यानी दक्कन में भू राजस्व सुधार किए। सरदेशमुखी भू राजस्व कर 1/10वां भाग। चौथ पड़ोसी राज्यों से वसूला जाने वाला कर 1/4 भाग। बच्चों देखो, जो मैंने मराठा साम्राज्य के बारे में आप लोगों को बताया है, इसका आप ऐसा करेंगे कि जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के पोर्शन पे आएंगे तो हम वहाँ मराठा साम्राज्य काफ़ी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, मुगल कालीन या मिडवेल हिस्ट्री के टाइम पीरियड में ज़्यादा रोल जो दिखाया गया वो शिवाजी महाराज का है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्कस इसमें कर लिया। बाकी डिटेलिंग पे हम लोग जाएंगे। अब बच्चों मिडवेल हिस्ट्री पर रिलेटेड जो मोटा मोटा हो सकता था वो सारे लेक्चर कवर अप हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कल से बच्चों हम लोग अब करेंगे क्वेश्चंस, और एक सीक्वेंस पूरा मतलब 200, 250, 300 क्वेश्चन करेंगे, तो एक आइडिया लगेगा कि जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, अब मिडवेल अगर हमारी ख़त्म होती है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद बच्चों फिर हम लोग एक काम करेंगे कि मैं आपको कुछ जो क्वेश्चन हम लोग कराएंगे उसकी मैं PDF आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप उस पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं उस PDF को, और बच्चों वहाँ से हम लोग अब चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन करने के बाद फिर हम आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है पैट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीपीएससी, आरओ और आपका जो एपीएस है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप सभी लोग ध्यान रखें। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन अगले कल से, यानी हम जो हमारा जो लेक्चर होगा वो क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के थ्योरेटिकल पोर्शन पे, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इसमें व्यूज़ मिलें और सब्सक्राइबर बढ़ें, जो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और मैं लगातार क्लासेस डालता रहूँगा। कल थोड़ा सा बीमार होने की वजह से मैं क्लास नहीं डाल पाया, उसके लिए सभी से माफ़ी चाहूँगा। और क्लासें अब मिसिंग नहीं होंगी, लगातार क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। आप डे बाय डे सारा रिवीजन करते रहिए। और किसी को कोई इशू होता है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी के नाम से है जिस नाम से चैनल चल रहा है। और मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगा एक वीडियो के साथ अपने चैनल की। मैं आज ये जो लास्ट मेरा लेक्चर है चल रहा है, मैं इसी में हो सकेगा या फिर मैं कल के लेक्चर में अपनी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस पर रहें और इसे पढ़ें। और अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो निसंकोच मेरे से पूछ सकता है। तब तक के लिए बच्चों अब चलते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सबका ख्याल। बच्चों अपना ख्याल रखें। और बहुत देखो, पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए, तो स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखें। देन उसके बाद आप पढ़ाई करते रहें और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल के लेक्चर पे। तब तक के लिए बाय बाय।